सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं यूपी टेट के बारे में। ठीक है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लाखों छात्रों का इंतजार खत्म। ठीक है, और इसके नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के सभी चीज़ों के बारे में हम जो है आज बात करने वाले हैं। देखिए, क्या होता है कि कभी कभी जैसे नोटिफिकेशन नहीं आता है, लेकिन फिर भी उससे पहले जो है जो ऑफिशियल जो है पता चल ही जाता है कि अब जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, अगले महीने में आएगा, 1-2 महीने में आएगा। तो यूपी टेट से रिलेटेड जो है जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है, ये कौन कौन भर सकता है, इसके लिए क्या क्या कैसे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये जो है बीएड वाले भर सकते हैं या फिर डीएलएड वाले भर सकते हैं। ठीक है, बीएटीसी वाले। तो इसके बारे में जो है डिटेल में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को जो है लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट नोटिफिकेशन 2024, यूपी टीईटी नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी यहाँ देखें। ठीक है, संपूर्ण इसके बारे में जो है पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। टेट से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट हो तो वो जो है इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए यूपी टीईटी की परीक्षा को वार्षिक अंतराल में करवाया जाता है, यानी कि हर साल जो है निकाला जाता है। लेकिन राज्य की यह विशेष परीक्षा से शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। लेकिन जो है 2-3-4 सालों से यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट बार जो है 2021 में हुआ था। 2021 के बाद से अभी भी जो है यूपी टेट का एक भी बार जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो यूपी टीईटी की परीक्षा के अंतर्गत कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के शिक्षकों की पात्रता को संदर्भित किया जाता है। इसके लिए प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग पेपर देने होते हैं। ठीक है, पिछले वर्षों की तरह ही 2024 में भी अभ्यर्थियों के लिए यूपी टीईटी की परीक्षा आयोजित की जाने वाली है, जिसके चलते शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। अब ये नोटिफिकेशन देखिए कब आने वाला है, इसके बारे में मैं आपको जो है बता दूं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूपी टेट नोटिफिकेशन 2024। पहली बार आयोजित की गई यूपी टीईटी परीक्षा के अंतर्गत कुछ अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया था। ठीक है, परंतु कुछ पद अभी भी बाकी हैं। इन्हीं बाकी रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करने के लिए यह आदेश दिया गया है कि 2 महीने के अंतर्गत ही उन्हें यूपी टीईटी की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 महीने, कम से कम 1.5-2 महीने तो लगेंगे ही। ठीक है, अभी इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो इसके बाद 1 महीने तो जो है फॉर्म ही भरा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए नवंबर में जारी हो जाता है तो नवंबर से दिसंबर तक 1 महीने तो जो है फॉर्म में ही जो है चला जाता है। कम से कम 1 महीने का समय दिया जाता है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझे कि यूपी टीटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए यूपी टीटी की परीक्षा में कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक की पात्रता के लिए दोनों पेपर देने जरूरी होंगे। ठीक है, मतलब पेपर 1 जो है 1 से 5 तक के लिए है। ठीक है, और पेपर 2 जो है 6 से 8 तक के लिए है। ठीक है, इसमें जो है 2 प्रकार के पेपर होते हैं। टीटी की परीक्षा एक एमसीक्यू मोड में आयोजित की जाती है। एमसीक्यू मोड मतलब कि बहुविकल्पी टाइप के इसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों पेपरों के लिए परीक्षा की समय अवधि 2.5 घंटे होती है, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट तक निश्चित होती है। इसमें अभ्यर्थियों के लिए इस निश्चित समय में कुल 150 प्रश्न हल करने होते हैं। ठीक है, 150 प्रश्न। अभी इसके जो है डिटेल जो है ना, एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें जो है आपको बता दूंगा कि किस किस विषय से कितने कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं जो है आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आयोजित किए जाने वाले दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम एक समान रहता है। ठीक है, दोनों पेपरों में सीडीपी पूछा जाता है, आपका ये जो है पर्यावरण पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आप साइंस हैं तो साइंस पूछा जाएगा। साइंस एंड मैथ से 60 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और प्राइमरी वालों के लिए तो जो है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 भी होता है। ठीक है, और जूनियर वालों के लिए भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। इसके डिटेल जो है इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है और बाकी जो सिलेबस है वो जो है मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसके सिलेबस अगर आप चाहें तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सिलेबस में चेंज करना होगा तो वो जो है नोटिफिकेशन आने के बाद जो है आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है जैसे यूपी टीटी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को सिलेबस के आधार पर तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। यूपी टीटी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो है
इसका सिलेबस जो है आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो जो हम मान के चलिए कि पुराना सिलेबस जैसे हैं वैसे ही रहेगा। अगर कुछ चेंज होता है तो इसके जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही जल्द जो है अपलोड कर दिया जाएगा जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा। तो अब कब नोटिफिकेशन आएगा इसके बारे में हम जो है बात कर लेते हैं। के ऊपर अभी हमने देखा कि इसका जो नोटिफिकेशन है वह जो है 1 से 1.5 से 2 महीने के मतलब लगभग 2 महीने के अंतर में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस महीने के लास्ट में नहीं तो फिर जो है अगले महीने में इसका नोटिफिकेशन जो है ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, नवंबर या दिसंबर तक हमें लगता है आ जाना चाहिए 2 महीने के अंतर्गत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्म कैसे अप्लाई होता है। तो यूपीटीटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो ये देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। आप चाहे तो दुकान पर जाके शॉप पर जो है भरवा सकते हैं, नहीं तो जो है आप खुद से भी भर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। उसके बाद होम पेज पर एंटर करके पहली बार वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो आपको पहले पंजीकरण करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। लॉगिन करने पर भर्ती के नोटिफिकेशन को खोलने पर जो है नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी को पढ़ते हुए एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुंच जाना है। ठीक है, फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होता है ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी नाम जैसे नाम में पिता जी के नाम में कोई भी मिस्टेक होता है तो वो जो है आपके एडमिट कार्ड पर भी वही नाम आता है, तो वहाँ से जो है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, फॉर्म भरने जाने के बाद अपनी पहचान एवं शैक्षणिक संबंधित दस्तावेज अपलोड करना है, जैसे हाई स्कूल, इंटर का, ग्रेजुएशन का, या बीएड किए हैं तो या फिर बीटीसी किए हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो जो है अपलोड करना होता है। ठीक है, भर्ती में निर्धारित आवेदन शुल्कों के साथ इसको जो है सबमिट कर देना है। ठीक है, अगर आप इन चरणों का पालन करते हैं तो आवेदन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग नवंबर के में नहीं तो जो है दिसंबर में आपका जो है नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जो है जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पूरी की पूरी जो है यूपी टेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सभी आपको जो है इस चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगी, चाहे नोट्स हों, चाहे आपका जो है तैयारी से संबंधित कोई भी आपका बुक वगैरह हो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे।